क्लियर? अब इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, आपको सब कुछ अंडरस्टूड है। टाइम मैंने बता दिया है कि कब से कब तक आपको भेजना है। ऑलमोस्ट सबका प्रिपेयर्ड है, तैयार है, बस आपको उसको आगे फॉरवर्ड करना है। ठीक है? अब हम आते हैं अपने रिवीजन पोर्शन पर। पहला पार्ट हमने पढ़ा है दो बैलों की कथा। ठीक है? हम क्षितिज पुस्तक से ही लेंगे हमारा पहला दो बैलों की कथा। हाँ, इसी का बोलो, इसी का बोलो। मैम मैंने आपको आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे ही भेजा था आरडीटी क्रिएशन का पीडीएफ। जिन्होंने मुझे पर्सनल भेज दिया है वेल एंड गुड, क्योंकि मुझे मिल गए हैं, मैंने देख लिया जिन्होंने भेज दिया सबका। ठीक है? जो अभी तक नहीं भेजा उनकी मैं क्लास बता दूं, आज इवनिंग, टुडे इवनिंग बाय 6 to 8, इन 2 घंटों में ही चाहिए मुझे, न उससे पहले न उसके बाद। क्लियर एवरीवन? मैम फिर हिंदी ग्रुप में तो नहीं भेजना है ना? नहीं, अब आपको नहीं भेजना, जो भेज चुके हैं उनको नहीं भेजना है। जो नहीं भेजे हैं, आई वॉन्ट टेल देयर नेम इन क्लास। मैं क्लास में नाम नहीं लेना चाहती उन बच्चों के। जो नहीं भेजे हैं वो समझ जाएंगे कि हमने नहीं भेजा और हमको अपना काम आज करके देना है, नहीं तो 10 नंबर कटेंगे। आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका काम है, वो आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, वो आगे नहीं जाएगा, क्योंकि आपने डेडलाइन तक सबमिट नहीं किया है। तो यू हैव टू सबमिट बाय टुडे इवनिंग 6 to 8। काव्या कुछ कहना बेटा? काव्या आपका मिल गया मुझे, बहुत बहुत सुंदर बनाया आपने। हाँ काव्या, वांटिंग टू से काव्या। मैम दिव्या को अंदर लीजिए ना। हाँ बोलो दिव्या। मैम हाँ दिव्या को अंदर ले। दिव्या को अंदर। हाँ तो दिव्या लेट क्यों है? और कौन कौन है इसमें? मैम वो कब से आ गई है? अच्छा, हम बातें कर रहे हैं। कब से आ गई है मैम? अच्छा, हाँ। और कितने लोग बाहर ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं? अब हम यही काम करें, देखते रहें कि क्या बोलते हैं, कौन ट्रैफिक जैम में रेड सिग्नल पे खड़ा हुआ है और किसको एंट्री देनी है और किसको ग्रीन सिग्नल देना है ना। पढ़ाई लिखाई हम छोड़ दें। नाउ आपकी जब जैसे टुडेज क्लास 11:35, उससे पहले आप आ जाएंगे, उसके बाद मैं एंटर नहीं करूंगी आपको क्लास में। 11:30 टाइम था, 11:35, 9 बजे टाइम है, 9:05। ठीक है? मान लो आपका 10:15 का टाइम है या 10:40 का टाइम है, तो 10:45 क्लास की बिगनिंग, क्योंकि आपको पहले भी 2 क्लासेस के बीच में 15 मिनट का गैप आपको मिलता है। 15 मिनट का जो 2 क्लासेस के बीच में जो गैप है, वो इसीलिए है कि आप अपने जो भी इस बीच के छोटे मोटे जो काम है, आप रिलैक्स हो जाइए, रिफ्रेश हो जाइए, देन यू हैव टू बी ऑन टाइम। ओके क्लियर? और अभी तक के 39 में से केवल 20 बच्चे हैं। व्हाट अबाउट अदर 19? वो लोग लाल किले पे गए हैं क्या अभी तक के प्रधानमंत्री जी के साथ वीआईपी गेस्ट या लग्जूरियस फील करने के लिए? हाँ कि उनको ओके। तो अब हमने कहा पहला पार्ट था हमारा दो बैलों की कथा। हम वहां से अपना रिवीजन आरंभ करेंगे। दो बैलों की कथा, लेखक कौन है ये मुझे जैनम बताएंगे, जिससे मैं पूछ रही हूं सिर्फ वही बताएंगे। दो बैलों की कथा, मैं समरी लिखा रही हूं, नोट करिए, ये आपका राइटिंग वर्क है। सब लोग वीडियो ऑन करके, डिक्टेशन टेस्ट है ये आपका डिक्टेशन टेस्ट है। स्टार्ट राइटिंग, वीडियो ऑन करिए और लिखिए सब लोग। आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं डिक्टेट कर रही हूं, आप लोग लिखेंगे। एवरीवन पेन एंड नोटबुक लीजिए, वीडियो ऑन करिए, लिसन टू मी एंड स्टार्ट राइटिंग। सारे लोग जो वीडियो ऑन करके नहीं लिख रहा है, आप लोग ऑब्जर्वेशन पर हैं, आपका एब्सेंट मार्क होगा। जो वीडियो ऑन करके नहीं लिख रहे हैं उनका एब्सेंट मार्क होगा। यस, शैल आई स्टार्ट? वीडियो ऑन करके लिखिए। मैं स्टार्ट कर रही हूं विद इन मिनट। एवरीवन यस। ऊपर हेडिंग लिखिए, दो बैलों की
हाँ, हिंदी पुनराभ्यास या हिंदी रिवीजन। हेडिंग लिखिए शीर्षक, है ना आज के हमारे पाठ का। ये हेडिंग लिखिए सब लोग पेपर पे। एवरीवन राइट दिस। सब लोग ये हेडिंग लिखिए। मैंने लिखने बोला तो 20 में से 19 हो गए, और जो नहीं आया उनके नाम आई हैव नोटेड डाउन, मैंने नोट कर लिया। यस तेजस्वत, तेजस्वत बोलो। मैम क्या लिखना है? मैम आपने चैट में कुछ भेजा नहीं है। आप देखो तो सही बेटा, चैट में किसको नहीं मिला है? सबको मैंने भेजा है, देखो उसको। मैम देख लो मैम, आपने टू एवरीवन में नहीं भेजा है, आपने किसी एक को भेजा है। एक मिनट, लेट मी चेक। किसके में गया है ये? लब्धि, इसको टू एवरीवन में भेजो। अब आया तेजस्वत। इज इट विजिबल टू एवरीवन? Yes. Now visible for everyone? Yes. If visible, okay. अब आपके पेन और पेपर मुझे दिखने चाहिए। प्लीज पुट ऑन योर वीडियोस। वीडियो ऑन करके पेन और पेपर लेकर लिखिए। नाउ आई एम गोइंग टू डिक्टेट। अब मैं बोल रही हूं, जैसे मनन, कृषिका, भूमि, ऐसे दिखना चाहिए मुझे सबके पेज। मनन मुझे दिख रहे हैं, कृषिका दिख रही है, भूमि दिख रही है, दिव्या ऑल्सो, मैंने दिव्या भी देख लिया, श्रेहिल, कुशाग्र, स्नेहा, एवरीवन वीडियो ऑन करके लिखिए। हाँ, दो बैलों की कथा, हिंदी के दो बैलों की कथा। हिंदी के महान कहानीकार, हिंदी के महान कहानीकार, महान कहानीकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक मार्मिक कहानी है। मार्मिक मैं लिख रही हूं, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक मार्मिक
कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक मार्मिक कहानी है। पूर्ण विराम। आगे लिखेंगे पूर्ण विराम के बाद प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में भारत ता में बड़ी ई या भारतीय ग्रामीण श्रेहिल, आर यू राइटिंग? प्रखर कोचर, जयनाम श्रेहिल, मैंने कहा वीडियो ऑन करके लिखना है। व्हाई ओनली फ्यू स्टूडेंट्स आर ओबिंग? मैं रिमूव कर दूंगी क्लास से यदि जिसने वीडियो ऑन करके नहीं लिखा तो। कुशाग्र, लब्धि, जैनम, सबको कह रही हूं मैं। एवरीवन, श्रेहिल, प्रखर, भूमि, इसिका का वीडियो कहाँ ऑफ हो गया? मानवी, अक्षत मारोटी। हाँ, प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में भारतीय ग्रामीण दशा का दशा, शक्कर के श, भारतीय ग्रामीण दशा और सामाजिक, भारतीय ग्रामीण दशा और सामाजिक जमे छोटी ही आएगी। सामाजिक परिस्थितियों का, परिस्थिति मैं लिख रही हूं, परिस्थितियों का ग्रामीण दशा और सामाजिक परिस्थितियों का जीवंत चित्रण किया है। जीवंत चित्रण किया है। रिटर्न पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। दो बैलों की कथा, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे आगे। दो बैलों की कथा ऐसे किसानों के मूल स्वभाव ऐसे किसानों के मूल स्वभाव, ऐसे किसानों के
मूल स्वभाव को दर्शाता है, मूल स्वभाव को दर्शाता है, दर्शाता है। जो किसानों के मूल स्वभाव को दर्शाता है, जो पशुओं के प्रति पशुओं के प्रति पशुओं के प्रति अलग 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 हाइफन अलग 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 दृष्टिकोण 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 रखते हैं, रखते हैं। गुड गर्विक, हाँ सारे लोग। और जो वीडियो ऑन करके नहीं लिखे हैं उनसे मैं अभी कंप्लीट डिक्टेशन कंप्लीट होने के बाद, हाँ दृष्टिकोण रखते हैं। आगे लिखेंगे झूरी और झूरी, नाम आया ना उसमें, झूरी और गया, झूरी और गया। झूरी और गया का चरित्र, झूरी और गया, सॉरी झूरी और गया के चरित्र, के दो लोग हैं ना, हाँ झूरी और गया के चरित्र, के चरित्र से मिलते जुलते लोग, झूरी और गया के चरित्र से चरित्र मीन्स कैरेक्टर, चरित्र मीन्स कैरेक्टर, चरित्र से मिलते जुलते लोग, मिलते जुलते लोग हमें अपने चारों ओर, मिलते जुलते लोग हमें अपने चारों ओर, हमें अपने चारों ओर नजर आते हैं, नजर आते हैं। नजर में नुक्ता लगेगा, नजर में नुक्ता लगेगा क्योंकि ये उर्दू का शब्द है। हमें अपने चारों ओर नजर आते हैं। झूरी, झूरी, झूरी एक जिम्मेदार, झूरी एक जिम्मेदार किसान, झूरी एक जिम्मेदार किसान, कॉमा करके लिखेंगे, जिम्मेदार किसान जिम्मेदार किसान और अपने बैलों को, और अपने बैलों को झूरी एक जिम्मेदार किसान था, लिखो था करो बीच में, झूरी एक जिम्मेदार किसान था जो अपने बैलों को, झूरी, मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ सेंटेंस, झूरी एक जिम्मेदार किसान था जो अपने बैलों को अपने बच्चों की तरह, जो अपने बैलों को अपने बच्चों की तरह स्नेह पूर्वक रखता था, जो अपने बच्चों को, अपने बैलों को बच्चों की तरह स्नेह पूर्वक रखता था।
वह अपने से, रट्टा था के बाद पूर्ण विराम, आगे लिखेंगे वह अपने रिश्तेदारों, वह अपने रिश्तेदारों वह अपने रिश्तेदारों के लिए भी, वह अपने रिश्तेदारों के लिए भी उदार था, उदार, उदार था। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे गया, गया हमारे भीतर के, गया हमारे भीतर के, गया कॉमा हमारे भीतर के स्वार्थी स्वभाव, हमारे भीतर के स्वार्थी हमारे भीतर के स्वार्थी स्वभाव का परिचय देता है, हमारे भीतर के स्वार्थी स्वभाव का परिचय देता है। श्रेहिल बैठ के लिखे, हाँ, हमारे भीतर के स्वार्थी स्वभाव का परिचय देता है। हाँ, यहां तक सबने लिख लिया? एवरीवन रिटन टिल हियर? हाँ कृषिका बोलो बेटा। मैम आप तब से जो भेज रहे थे ना वो एवरीवन में भेज ही नहीं रहे थे। हाँ अब आ गया ना बेटा, अब तो नहीं कुछ भी नहीं आया एवरीवन में। नहीं मैम, कुछ क्या है, आप जितना भी लिख रहे थे ना वो किसी और के में जा रहा था, एफडीएन में नहीं जा रहा था। स्टार्टिंग से वैसा हो रहा था। यस मैम। वेट। और मैम हम लोग चैट में दिव्या जैन ने बोला भी है कि वो मैम एवरीवन में नहीं आ रहा है, अपने चैट भी नहीं देखी। ओके। मैम ओहो, बाय मिस्टेक ये मीटिंग रूम से वेटिंग रूम में चला गया है। यस मैम, दिव्या जैन भी बोली। हाँ अब देखो, अब आया? नहीं मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम। यस मैम, अभी एक आया है। अभी एक आया है, एक ही आया है। चित्रण आया है। यस मैम, दूसरा भी आ गया। यस मैम। मैम एक बार रीड कर दीजिए ना। मैम तीसरा भी आ गया। लिखने तो दे पहले। ये अलग अलग है, दृष्टिकोण और स्वार्थी अलग अलग है, उसको मत लिखना। यस मैम। ठीक है, जितने भी इसके डिफिकल्ट वर्ड थे आ गए सब?
यस मैम। अब जहां तक मैंने लिखा है, यस मैम। हाँ मैम ये जीवंत चित्रण जो लिखा है उसमें जो में आप बिंदु डाले ना, उसमें आधा ना भी लिख सकते हैं? नहीं बेटा, आधा ना का चलन बंद हो गया है। हिंदी मानक है ना जो उसके स्टैंडर्ड के अनुसार, आधा ना को अब हिंदी भी लिखते हैं तो हम बिंदी अनुस्वार लगाते हैं। जब हम हिंदी लिखते हैं, मंदिर लिखते हैं, घंटी लिखते हैं, तो क्या आधा ना लगाते हैं या अनुस्वार लगाते हैं? मैम अनुस्वार तो लगाते फिर तो जीवंत में भी अनुस्वार आएगा, ठीक है? हैं। यस। हाँ, और जीवंत यानी बिल्कुल लाइवली जो हमारे सामने हो रहा है, हमको दिख रहा है। जब आपने दो बैलों की कथा पढ़ी थी तो आपको हीरा मोती, वो छोटी बच्ची, झूरी, गया, पूरे चरित्र, पूरे कैरेक्टर आपके सामने आ गए थे। आपको लग रहा था कि वो पिक्टोरियल एक स्टोरी है, वो पूरी पिक्चर आपकी आंखों के सामने आ जाए। इसको कहते हैं जीवन। जब हम महसूस करने लगे कि हाँ सच में ऐसा होगा, हम आंखों के सामने, हम एक इमेजिनरी हमारी एक्टिव हो जाती है, हमारी कल्पनाशीलता में वो जीने लगते हैं। आपको महसूस होता होगा कि झूरी ऐसा था, गया ऐसा था, वो छोटी बच्ची ने कैसे हेल्प की होगी, और हीरा और मोती ने कैसे उनके जानवर होते हुए भी, पशु होते हुए भी वो हीरा के प्रति अलग दृष्टिकोण रखते थे, और झूरी के प्रति अलग और गया के प्रति अलग। तो एक तरह से पूरा पर्सोनिफिकेशन है, ये मानवीकरण है। किनका मानवीकरण है? किनका मानवीकरण है? हमने पढ़ा है ना अलंकार, मानवीकरण अलंकार। अब यहाँ पर किसका मानवीकरण है? पैरेलली हमको पूरे टॉपिक जो हमने पढ़ लिया है उसको पैरेलली लेते हुए चलना है। रिमेंबर दिस। इसमें अभी आज जो मैंने आपको डिक्टेट किया है पैराग्राफ, इसमें मेरा पूरा ग्रामर आया है, समास भी आया है, उपसर्ग प्रत्यय भी आया है, और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद भी आए हैं, और जो मैंने अभी आपको बताया है अलंकार, मानवीकरण अलंकार भी आया है। अब ये आपका होमवर्क है, इसमें से मुझे उपसर्ग प्रत्यय, समास कौन कौन से आए हैं, और मानवीकरण अलंकार किसका, मानवीकरण अलंकार किसका होगा? दिव्या, दिव्या जल्दी बताओ। यस मैम। किसका मानवीकरण हुआ है? लेखक प्रेमचंद ने किसका मानवीकरण किया है? मैम बोलो। हाँ बोलो। दिव्या, बोलो दिव्या, सही बोल रही हो, बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंटली बोलो। अरे गलत होगा तो मैं बहुत गलती होगी, क्यों इतना हेजिटेट होती हो? आंसर दिव्या, कम ऑन स्पीक अप, आई एम वेटिंग। हाँ तेजस्वत। मैम किसानों का। दिव्या अब मार खाओगी, मैम अब यहाँ पे मार खाओगी तुम। मैम भारतीय ग्रामीण दशा। हाँ यस ठीक है, भारतीय ग्रामीण दशा भी 50% सही है। आई वांट परफेक्ट आंसर। तेजस्वत। यस मैम। हाँ आपने हैंड रेस किया टू आंसर मी। नहीं मैम, वो हैंड रेस पहले किया था, अच्छा मनन। लोअर करना भूल गया था। यस मैम। हाँ कैन यू आंसर? यस मैम। मैम दो बैलों की और बैलों, यहाँ पर मानव है, झूरी भी मनुष्य है, गया भी मनुष्य है, छोटी बच्ची भी मनुष्य है, तो मनुष्य का मानवीकरण नहीं होगा क्या? बच्चे हैं आप लोग, मनुष्य का मानवीकरण नहीं होगा, प्रकृति का नॉन लिविंग बीइंग का होगा या पशु का होगा। समझ में आई बात? अब मुझे कहा कि उसका दशा का हुआ या मनुष्यों का हुआ, तो वो ऑलरेडी ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग का और पर्सोनिफिकेशन नहीं होगा, या तो नेचर का होगा या पशु पक्षियों का होगा, जिसमें हम कल्पना करते हैं, जिसमें हम अपने थॉट इनकलकेट करते हैं, वो मानवीकरण होता है। दोबारा मेरे को ना बेवकूफों वाले आंसर नहीं चाहिए।